बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। गुरु जी महाराज की जय। कि आज जब भगवान युद्ध पूर्ण करके सभी से विदाई ले रहे हैं और द्वारका की ओर जा रहे हैं, भगवान चल दिए महाराज। आज जब भगवान जा रहे हैं तो सभी कहने लगे कि कन्हैया और कुछ दिन रुक जाओ, फिर चले जाना। लेकिन भगवान कन्हैया कहने लगे कि देखो, मुझे बहुत समय हो गया, अब मुझे अयोध्या में भी कोई और काम देखने हैं, अब मुझे जाना चाहिए, अब तुम मुझे आज्ञा दो जाने की। अब भगवान जाते जाते सभी से कहने लगे कि देखो, अब मैं जा रहा हूं, तो एक काम करो, जो आपकी इच्छा हो मुझसे मांग सकते हो, मांग लो मुझसे, क्या मांगना है तुम्हें। तो आज महाराज कोई कृष्ण चरणों का अनुराग मांग रहा है, कोई कृष्ण सेवा मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई धन मांग रहा है, कोई वैभव मांग रहा है, कोई सौंदर्य मांग रहा है, कोई सभी अपना अपना सब वरदान मांग रहे हैं महाराज। लेकिन क्या हुआ, भगवान ने देखा भुआ कुंती, आज भुआ कुंती बिल्कुल शांत, कुछ नहीं मांग रही हैं और दूर एक जगह शांत खड़ी हैं, कुछ नहीं मांग रही हैं वो। भगवान ने देखा कि बुआ इतनी शांत खड़ी है और ये कुछ नहीं मांग रही है और इतनी उदास है, कारण क्या है। आज भगवान बुआ कुंती के पास गए। जैसे बुआ कुंती के पास गए, कहने लगे कि अरे बुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो, और देखो मैं जा रहा हूं और तुम मांग लो तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब कुछ दे रहा हूं, लेकिन तुम भी मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। बुआ कुछ नहीं बोली। बुआ ने पहले तो हाथ जोड़ लिए और भगवान की स्तुति करने लगी कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कि अरे नंदलाल, अरे कन्हैया, अरे गोपाल, अरे मुरलीधर, मैं क्या तुम्हें जानती नहीं हूं, मैं तुम्हें जानती नहीं हूं, तुम तो साक्षात भगवान हो। भगवान बोले कि अरे बुआ, मैं कोई भगवान भगवान नहीं हूं, मैं तो आपका भतीजा हूं, आप मेरी बुआ हैं। कि नहीं नहीं प्रभु, आप तो साक्षात भगवान हो, भक्तों की रक्षा करते हो। मैंने अभी देखा तुमने क्या किस प्रकार जो उत्तरा के शिशु की रक्षा की है, तो भक्त की तो रक्षा भगवान ही करते हैं, तो आप तो साक्षात भगवान हो। कन्हैया बोले कि बुआ, मैं कोई भगवान नहीं हूं, अब देखो मैं जा रहा हूं, अब तुम कुछ मांग लो, तुम्हारी जो भी इच्छा हो मुझसे मांग लो। तो बुआ कुंती बड़ा सुंदर भाव में कहती है कि अरे कन्हैया, अरे कन्हैया, मांगते तो वो लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, मांगते तो वो लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, और मुझको तो सर्वस्व पहले से ही सब कुछ मिल चुका है। आप मुझे मिल गए, इससे बड़ा मैं क्या मांगू, इससे बड़ा वरदान मेरे लिए कुछ नहीं है। कन्हैया बोले कि बुआ कोई बात नहीं, तुम मांग लो, तुम्हारी जो भी इच्छा करे, छोड़ो इस बात को, तुम कुछ मांग लो, देखो मैं देना चाहता हूं, तुम मांग लो। तो बुआ कहने लगी कि अरे कन्हैया, इतनी ही आप जिद कर रहे हो, तो इतना ही देना चाहते हो तो पहले संकल्प कर लो, जब आप संकल्प कर लोगे मैं मांग लूंगी। आज भगवान ने संकल्प कर लिया और कहने लगे कि बुआ मांगो। आज बुआ बड़े सुंदर भाव में मांगती है और क्या कहती है कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद नारायण विस्मृति संप नारायण विस्मृति। बुआ कहने लगी कन्हैया, अगर तुम देना ही चाहते हो तो मेरी झोली कष्टों से भर दो, दुखों से भर दो, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाए, मुझे तो तुम ऐसा वरदान दे दो, दुख ही दुख आए मेरे जीवन में, सुख का तो नाम ही नहीं हो। भगवान कहने लगे कि बुआ, तू ये शब्द बोल रही है, सोच के तो बोल रही है, तू क्या बोल रही है तुझे पता है,
मुझे तो लगता है तुझ पर ये शब्द निकले हैं, गलती से शब्द निकल गए। पहले अब दोबारा से सोच ले और दोबारा से बोल क्या चाहिए तुझे। बुआ बोली कि नहीं नहीं प्रभु, मैंने जो बोला है बिल्कुल सत्य बोला है, मेरे मुखारविंद से कोई गलत शब्द नहीं निकला, मुझे तो दुख ही दुख दे दो। भगवान कहने लगे कि अरे बुआ, दुख क्या कोई मांगने की चीज होती है? कोई दुख मांगता भी है, और जो तू दुख मांग रही है, तेरा पूरा जीवन दुख ही दुख में गया, पूरा जीवन दुख में ही गया। तूने एक भी दिन ऐसा नहीं देखा जो तेरे जीवन में सुख आया हो। जब से जीवन से ही तेरे जीवन में दुख चला आ रहा है। और दूसरी बात, महाभारत हुआ, तुमने ये नहीं कहा कि कन्हैया पांडवों को तुम किसी भी प्रकार जीत दिला दो, कभी तुमने ये नहीं कहा। तो आज तुम दुख मांग रही हो, दुखों से तो तुम्हारा जीवन चला आ रहा है और आज दुख मांग रही हो। कुछ और अच्छा चीज, अच्छा वरदान मांगो। तो आज बुआ कहने लगी कि कन्हैया देख, कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख को मोहे पल पल नाम जपाए। कि अरे कन्हैया, मैं ऐसे सुख को लेकर क्या करूंगी, ऐसे सुख को लेकर क्या करूंगी जो मेरे गोविंद का नाम भुला दे, मेरे प्रभु का नाम भुला दे। और ऐसे दुख को मैं बार बार अपने हृदय से लगाऊंगी जो मेरे गोविंद की याद दिलाता रहे, हर समय मेरे गोविंद को याद दिलाता रहे। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं है, और गोविंद को याद रखना इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। तो बुआ कहने लगी कि सुख में सब भगवान को भूल जाते हैं, और मेरे पास सुख आया तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, और मेरे जो भी कुछ हो तुम ही हो, धन दौलत पैसा जो भी है तुम ही हो, मेरा कोई कुछ नहीं है। और बुआ कहने लगी कि देख कन्हैया, कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय को होए। कि व्यक्ति दुख में सुमिरन करता है, जब दुख आए उसके पास तो भगवान के चरणों को पकड़ लेता है कि प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरा ये काम बना दो, कन्हैया मेरा ये काम बना दो, मेरा वो काम बना दो। और जब महाराज के पास सुख आ जाए तो वो भगवान को भूल जाता है, फिर ये नहीं देखता कि भगवान कौन है। तो मुझे वरदान दे दो कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख आए जिससे मैं तुमको भूलू नहीं। आज भगवान बुआ कुंती का इतना सुंदर भाव सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, और आज बुआ को भगवान ने तथास्तु कह दिया। बोली बांके बिहारी लाल की जय। तो इसी प्रकार ना जाने कब तुम्हें भगवान मिल जाएं तो आप भगवान से क्या मांगोगे? भगवान से कह देना कि प्रभु देखो, ना मुझे सुख प्यारे हैं ना दुख प्यारे हैं, जो आपकी इच्छा है, मुझे दुख या दुख आपको दुख में अच्छा लगता है तो मुझे दुख दे दो, और सुख अच्छा लगता है तो मुझे सुख दे दो। आपकी इच्छा है, आपके ऊपर निर्भर है। बोली बांके बिहारी लाल की जय।